जय श्री केदार दोस्तों इस बार चार धाम यात्रा के जो कपाट हैं वो ओपन हो चुके हैं। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के भी। और आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पर इस बार 2023 में केदारनाथ धाम की यात्रा और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हो तो आप उसका टूर प्लान कैसे बना सकते हैं। आपको यहाँ पर किस मंथ में जाना चाहिए, कितना पैसा आपका खर्च होगा, जाना कैसे है और यहाँ पर कौन सा सिम काम करता है, कैसे यहाँ पर आपको होटल बुक करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको चाहिए, आपका जो यात्रा पास वो कैसे बनेगा, और भी यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन जो कि अगर आपको यहाँ पर पता होगी ना तो आप यहाँ पर बहुत ही आराम से केदारनाथ धाम की यात्रा और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है पूरा। बस आपको इतना ही करना, बाकी काम मैं यहाँ पर आपका कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहाँ पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में से सबसे पहले कहाँ पर जाना चाहिए। तो भाई सबसे पहले अगर आप यहाँ पर सिर्फ 2 धाम की यात्रा कर रहे हो ना तो भाई सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है केदारनाथ धाम, इसके बाद आपको जाना है बद्रीनाथ धाम। तो भाई अब बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर केदारनाथ धाम कैसे आ सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई अगर आप यहाँ पर बाई ट्रेन आ रहे हो ना तो आप आ जाओ हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, और वहां पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला तो भाई जो सरकारी बस चलती है वो भाई अगर आप बजट ट्रेवलर है ना तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है। इसके बाद है प्राइवेट टैक्सी का और इसके बाद है शेयरिंग टैक्सी का। अगर आप यहाँ पर बजट में यात्रा करने वाले हैं ना तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बस चलती है आप उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉर्निंग में काफी आसानी से मिल जाएंगी। मॉर्निंग में अगर आप यहाँ पर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आ जाते हैं 4 बजे के आसपास तो यहाँ पर 9 बजे तक की बहुत ही आराम से आपको बस मिल जाएंगी। हालांकि अगर आप यहाँ पर दोपहर के बाद आते हैं तो भाई शायद यहाँ पर आपको बस ना मिले। अगर ऐसा हुआ ना तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर रुद्रप्रयाग के लिए अगर आपको बस मिल जाती है तो उस वाली बस पे आपको बैठ लेना है और फिर यहाँ पर आपको रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। इसका यहाँ पर किराया पड़ जाएगा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की लगभग 700 रुपए के आसपास। और इसके बाद आपका यहाँ पर यात्रा पास चेक होगा जो कि आप यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं, और इसके भी यहाँ पर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ये रहा मेरा पेज, वहां पर जाकर के फॉलो कर लो। वहां पर मैंने आपको बताया कि आप लोग यहाँ पर कैसे व्हाट्सएप के थ्रू अपना यात्रा पास बना सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर 4 धाम की यात्रा कर रहे हो, चाहे आप यहाँ पर सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पर 2 धाम की यात्रा कर रहे हो तब भी। ये रहा व्हाट्सएप का नंबर, बस यहाँ पर आपको मैसेज करना है यात्रा। इसके बाद यहाँ पर सामने से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसका आप बस सिंपली से रिप्लाई करके अपना यात्रा पास बना सकते हैं। वैसे यात्रा पास कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ऑफलाइन या फिर वेबसाइट के थ्रू भी अपना यात्रा पास बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका यात्रा पास चेक होगा। इसके बाद आपको आ जाना है गौरीकुंड। इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो आप गौरीकुंड में स्नान कर सकते हैं, और इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो आप गौरीकुंड में रात में स्टे कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहो तो सोनप्रयाग में भी स्टे कर सकते हैं। दोनों ही जगह यहाँ पर आपको होटल्स में मिल जाएंगे, प्राइवेट होटल्स, और यहाँ पर GM-VM के होटल्स में मिल जाएंगे। इसका प्राइस यहाँ पर आपको पड़ जाएगा लगभग 400 से 500 के बीच में अगर आप यहाँ पर बजट ट्रैवलर है तो। नहीं तो भाई यहाँ पर होटल्स तो 5,000 10,000 तक के भी अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डे 2 में अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर देनी है गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए। इसका ट्रैक यहाँ पर लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का है, जिसको अगर आप लोग पैदल तय करते हैं ना तो यहाँ पर आपको पैदल तय करने में लग जाएंगे लगभग 13 से 14 घंटे। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आप भागते भागते तो जाओगे नहीं, आप यहाँ पर आराम से जो भी व्यू हो उसको आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे, साथ में भाई चाय मैगी भी खाएंगे। तो भाई आप लोग यहाँ पर मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे जितने बजे हो पाए ना उतने बजे आप यहाँ पर ट्रैक स्टार्ट कर देना, जिससे कि केदारनाथ मंदिर की शाम की आप महाआरती को अटेंड कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर शाम को 6 बजे के आसपास होती है। आप यहाँ पर देर में ट्रैक स्टार्ट करेंगे ना तो यहाँ पर आपकी जो आरती है वो मिस हो जाएगी। बाद आप यहाँ पर शाम को 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर, और वहीं पर अगर आप लोग थक गए हैं तो सबसे पहले तो भाई महाआरती में शामिल हो जाना। इसके बाद आप लोग यहाँ पर स्टे कर लेना। केदारनाथ मंदिर के आसपास यहाँ पर स्टे करने के लिए कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है, प्राइवेट होटल्स भी है, कैंप भी है, और GM-VM के गेस्ट हाउस भी है, और उसके रूम भी है। इसका प्राइस यहाँ पर काफी डिफरेंट होता है। अगर आप यहाँ पर प्राइवेट होटल लेते हैं वो भी वहीं पर जा करके तो यहाँ पर आपका प्राइस पड़ जाएगा लगभग मिनिमम 3 से 4,000 रुपए से लेकर के 10 से 12,000 के आसपास। लेकिन अगर आप लोग भाई एक बजट ट्रैवलर हैं तो भाई आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है GM-VM के कैंप। GM-VM के डोरमेट्री के यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो है भाई यहाँ पर नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप, इसका प्राइस यहाँ पर आपको पड़ जाएगा लगभग 1200 रुपए के आसपास। इसके बाद यहाँ पर नंदी कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड बेड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसका प्राइस यहाँ पर आपको पड़ जाएगा 800 रुपए पर पर्सन। और अगर यहाँ पर बजट में सबसे बेस्ट की बात की जाए तो भाई यहाँ पर GM-VM की स्वर्ग रोहिणी कॉम्प्लेक्स सबसे बेस्ट है, जिसका यहाँ पर डोरमेट्री का प्राइस आपको
आपको पड़ जाएगा लगभग 1400 रुपए के आसपास, जिसमें यहाँ पर आपका एक टाइम का डिनर भी इंक्लूड है। और अगर आपको यहाँ पर GM की डोरमेट्री चाहिए तो भाई आपको यहाँ पर इसको पहले से बुक करने ना ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको ऑफलाइन मिल जाएगा, मतलब मिल सकता है लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो आप लोग यहाँ पर कैंप में भी स्टे कर सकते हैं, जिसका प्राइस यहाँ पर आपको पड़ जाएगा मिनिमम 400 रुपए से स्टार्ट होता है और यहाँ पर 500, 600, 700 ऐसे ही वेरी करता है। लेकिन भाई बार्गेनिंग कर लेना, ऐसा नहीं कि भाई बंदे ने जितना बोला आपने उसको दे दिया। तो रहने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। एक और ऑप्शन है जो कि बहुत ही सीक्रेट है, मतलब बहुत ही कम लोग को पता है, और वो ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के आसपास कई सारी ऐसी दुकानें भी है जिसमें यहाँ पर दिन में दुकान होती है और शाम को उसी के आसपास यहाँ पर बेड भी बना देते हैं, एक डोरमेट्री टाइप का। इसमें अगर आप लोग चाहो तो स्टे कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पर, लगभग 300-400 में पर पर्सन। तो ये भाई सबसे बेस्ट होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ पर आपको होटल्स तो भाई लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर सोलो ट्रैवलर है तो हाँ आप लोग के लिए सबसे बेस्ट है। जहाँ पर अगर आपने यहाँ पर ऑनलाइन पहले से GM की डोरमेट्री बुक नहीं की है और वहां पर जब आप गए हैं तो भाई सब कुछ फुल हो चुका है, तो ऐसे टाइम पर अगर आप लोग यहाँ पर होटल लेंगे तो भाई काफी महंगे पड़ जाएंगे। और अगर आपका यहाँ पर कैंप में रुकने का मन नहीं है तो आप लोग के लिए यहाँ पर ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर डे 3 में केदारनाथ मंदिर के आसपास घूमना, फोटो वगैरह खिंचाना, केदारनाथ मंदिर के दर्शन करना। इसके बाद आप अपना जो टाइम है वो स्पेंड करना। और इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो एक और आप स्टे कर सकते हैं केदारनाथ मंदिर के पास, अगर आपके पास यहाँ पर टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पर डे 3 को दोपहर के बाद से यानी कि 2-3 बजे के आसपास से आप लोग यहाँ पर अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर देना गौरीकुंड के लिए। तो आप लोग यहाँ पर शाम तक की गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर डे 4 में सोनप्रयाग से यहाँ पर आपको बस मिल जाएगी बद्रीनाथ धाम के लिए। अगर यहाँ पर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर सोनप्रयाग से जोशीमठ आ सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर शेयरिंग टैक्सी से जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर डे 4 को शाम तक की बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बद्रीनाथ धाम के आसपास बहुत सारे आपको स्टे करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। GM के गेस्ट हाउस भी है और प्राइवेट होटल्स भी है। तो आपको यहाँ पर जो भी सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर भी GM की डोरमेट्री का प्राइस पड़ जाएगा लगभग 400 से 500 रुपए के आसपास। बाकी यहाँ पर प्राइवेट होटल्स भी है जिनका प्राइस यहाँ पर अलग अलग होता है, मिनिमम यहाँ पर 3000 से स्टार्ट होता है। और इसके बाद आप यहाँ पर डे 5 में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना और फिर आप लोग यहाँ पर मानव विलेज को एक्सप्लोर करना। इसके बाद आपको यहाँ पर शाम को स्टे करना है। अगर आप लोग चाहो तो आप स्टे कर सकते हैं बद्रीनाथ धाम के आसपास, या फिर अगर आप लोग चाहो तो आप शेयरिंग टैक्सी से जोशीमठ आ जाना और वहां पर आप लोग स्टे कर लेना। और डे 6 को आप लोग यहाँ पर हरिद्वार या फिर देहरादून आ सकते हैं, जहां से भी आप आ रहे हैं वहां से। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि यहाँ पर आपको कैरी करनी चाहिए अगर आप यहाँ पर केदारनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हो तो जब भी आप यहाँ पर केदारनाथ धाम की यात्रा करोगे तो अपने पास आप जियो का सिम या फिर एयरटेल का सिम जरूर रख लेना, क्योंकि यहाँ पर ये 2 सिम काफी ठीक ठाक काम करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट करना, ट्रैक स्टार्ट करना, तो उस टाइम पर आप लोग एक छड़ी खरीद लेना, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कौन से सीजन में जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अप्रैल मई में जा रहे हैं तो भाई मतलब थोड़ा सा महंगा ही मिलेगा हर चीज। और भाई अगर आप अभी अप्रैल या मई में जाने वाले हैं तो मैं कहूँगा अगर अभी तक ये प्लान पूरा नहीं बना है तो भाई कैंसिल कर दो। अगर आप यहाँ पर बजट ट्रैवलर है तो, क्योंकि अभी इस टाइम पर हर एक चीज काफी महंगी मिल रही है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो कि अभी इस टाइम पर केदारनाथ में है तो वो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई इस टाइम पर होटल्स काफी महंगे मिल रहे हैं। पहली बात तो भाई मिल ही नहीं रहे और जो मिल रहे हैं वो काफी महंगे मिल रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर कोई भी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था अभी नहीं है और प्लस में भाई स्नोफॉल भी काफी ज्यादा हो रहा है, तो ट्रैक भी यहाँ पर काफी मुश्किल भरा है। तो अगर आप अभी अवॉइड कर सकते हैं ना तो भाई अवॉइड कर दो। आप यहाँ पर मई के लास्ट में जा सकते हैं, उस टाइम पर भाई जो हालत है वो थोड़ी सी सही हो जाएगी। बाकी अगर आप यहाँ पर जब भी जाएं केदारनाथ धाम या फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने, खासकर केदारनाथ धाम, तो वहां पर भाई जो होटल्स है ना आप लोग पहले से बुक कर लेना। अगर आपको यहाँ पर बजट में पैसा खर्च करना है तो आप यहाँ पर GM के कॉम्प्लेक्स में से जो भी आपको सही लगे आप लोग यहाँ पर बुक कर लेना, क्योंकि वहां पर प्राइस के हिसाब से आपको काफी अच्छी सुविधा मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा हरिद्वार से हरिद्वार तक की। अगर आप यहाँ पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो भाई यहाँ पर आपका किराया खर्च हो जाएगा लगभग 2500 रुपए हरिद्वार से सोनप्रयाग, इसके बाद सोनप्रयाग से बद्रीनाथ और फिर बद्रीनाथ से हरिद्वार आने में। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर मिनिमम 5 दिन तो भाई स्टे आप करेंगे ही। और अगर आप यहाँ पर डे 500 रुपए भी एवरेज मानते हैं तो आपका यहाँ पर होटल्स में खर्च हो जाएगा लगभग 3000 रुपए के आसपास। वो भी भाई मैं बहुत ही कम बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल होटल लेंगे, बहुत ही नॉर्मल, और प्लस में बार्गेनिंग भी करेंगे तब, साथ ही आप यहाँ पर 5 दिन रुकेंगे तो आपका यहाँ पर 5 दिन में खाने में खर्च हो जाएगा लगभग 2500 रुपए, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया लगभग 8000 रुपए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया मिनिमम।
लेकिन अपने पास आप लोग यहाँ पर मिनिमम 10 से 12,000 रुपए रख लेना, क्योंकि भाई होटल्स के प्राइस भी यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पर जो खाना पीना आपका है वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए भाई आप यहाँ पर कम से कम 10 से 12,000 रुपए रख लेना अगर आप यहाँ पर केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने जा रहे हो तो। और भाई अगर आप अभी जा रहे हैं अप्रैल के आसपास तो भाई कम से कम आप 15,000 रख लेना, क्योंकि भाई इस टाइम पर बहुत ज्यादा भीड़ है और भीड़ में भाई सब कुछ बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको यात्रा करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट मंथ कौन से हैं। अगर आपको यहाँ पर केदारनाथ धाम जाना है तो यारों यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट मंथ होते हैं सितंबर और अक्टूबर के, क्योंकि उस टाइम पर जो भीड़ होती है वो थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं वो भी आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएंगे। प्लस में भाई बारिश भी नहीं होती है और भीड़ कम होती है, यानी कि भाई उस टाइम पर और भी ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर भीड़ वगैरह पसंद नहीं है, थोड़ी सी कम पसंद है, तो आपके लिए भाई सबसे बेस्ट टाइम है सितंबर और अक्टूबर का। और भाई उस टाइम पर आप और भी ज़्यादा बजट में ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं खुद यहाँ पर केदारनाथ धाम जब जाता हूँ तो मैं सितंबर या फिर अक्टूबर में ही जाता हूँ। और बाकी यहाँ पर छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर भाई मैं वहाँ पर आपको काफी शॉर्ट में अपनी रील्स के द्वारा आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी अपडेट होती है मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा। और हाँ भाई, चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। जय श्री केदार।